हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेवन्थ फेज यानी 7वें चरण की बहाली कैसे होगी, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, सेवन्थ फेज को लेकर स्टेप टू स्टेप जानेंगे पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही, आपका लाइक ही हमें हौसला और हमारी टीम को जोश देती है, जिससे हम वीडियो बनाने के तत्पर रहते हैं। तो समय न गवाते हुए सीधे रुक करते हैं प्रोसेस की तरफ। ये पूरा का पूरा संभव है कि सेवन्थ फेज ऑनलाइन बहाली होगी। कारण कि पिछले दिनों आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनलों पे इंटरव्यू, संजय सरकार, विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान कि सेवन्थ फेज ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगी। और ये कई महीने से ये बात सामने निकल कर भी आ रही है, और खुद अपने मुख के द्वारा संजय सर और विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है। अब यहाँ बात आती है कि अगर ऑनलाइन प्रोसेस होती है तो इसकी प्रोसेस कैसी होगी, इसकी प्रक्रिया की रूपरेखा क्या होगी। तो दोस्तों बताते चले कि 2020 के नियमावली 2020 की नियमावली की बात करें तो इस बात का प्रावधान था कि आपकी जो बातें बहाली होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी। खासकर सैलरी का ऑनलाइन कैलकुलेटर ही देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में शिक्षकों का सैलरी का ऑनलाइन कैलकुलेटर जो जारी हुआ सॉफ्टवेयर, उसमें बिहार शिक्षा विभाग ने ये बात सामने लेकर आई है कि ऑनलाइन प्रक्रिया बिहार में भी संभव है। कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर जो सैलरी डिपेंड करती है, वो बिहार सरकार ने लेकर आई और वो काम भी कर रहा है, और वो अभी तक जारी भी है अभी भी। तो ये इस बात का सबूत है कि सेवन्थ फेज भी हो, सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन हो। इस बात का सबूत है, इस बात को जोड़ देती है। दूसरा पॉइंट आपको बताते चलूँ कि अगर सेवन्थ फेज ऑनलाइन हुई तो ये पिछला बहाली, छठा चरण या उससे पीछे वाली बहाली से किस प्रकार अलग होगी। स्टेप टू स्टेप फिर से कोशिश करेंगे जानने का। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वक्त कितना लग सकता है, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस क्या होगी, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए लॉग इन करना होगा। अब ये लॉग इन क्या होता है दोस्तों, आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, अगर पिछले आपका डिटेल्स है तो लॉग इन करना ही पड़ेगा आपको। आप देखिए, जैसे है कि बिहार सरकार सैलरी वाले के कैलकुलेटर ये का ही बात कर लें तो वहाँ पे टीचर अपना लॉगिन आईडी से वो आपका पिछला डिटेल्स कुछ लेती है, तो लॉगिन होता है। लॉगिन के बाद टीचर का स्लिप डाउनलोड होता है। उसी तरह सेवन्थ फेज में भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सेवन्थ फेज का जो ऑनलाइन प्रोसेस होगी, लॉगिन करवाया जाएगा। लॉगिन करने के बाद सरकार के पास आपका पूरा डिटेल्स होगा, जो खुलकर आपके सामने सॉफ्टवेयर के जरिए आ जाएगी। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सरकार आपसे पूरा फिर से डिटेल्स नहीं भरवाएगी। अगर फिर से डिटेल्स भरवाती है सरकार तो यहाँ पर फिर धांधली होगा छठे चरण की तहत, और छठे चरण की से भी ज़्यादा होगा। इस वजह से सरकार अभी जो लॉगिन करवाएगी उसमें सिर्फ आपको अपना पिछला एडमिट कार्ड के तहत कुछ न कुछ इनरोल करने के लिए बोलेगी, या डेट ऑफ बर्थ के जरिए लॉगिन करने के बोलेगी, जिससे आपका डिटेल्स आपके सामने होगा। बस उसके बाद क्या करना होगा, लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग के लिए आपको लॉगिन करना होगा। काउंसलिंग के समय सरकार आपसे सिर्फ नियोजन इकाई की प्रेफरेंस लेगी। लॉगिन कर दिए काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए आपको सरकार के पास सारा डिटेल्स है, सिर्फ एक ही डिटेल्स नहीं है कि आपका प्रेफरेंस क्या होगा, आप किस नियोजन इकाई में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो काउंसलिंग का नाम लेगी। पिछला वीडियो आप देख लीजिए होगा, उसमें मैंने प्रोसेस भी बताया कि आप जान सकते हैं प्रखंड, जिला में ब्लॉक वाइज कितने स्कूल है, कहाँ हम दे सकते हैं। तो नाम लॉगिन करवाने के बाद काउंसलिंग नियोजन इकाई का प्रेफरेंस लेगी सरकार आपसे, और कुछ नहीं करना है। सारी डिटेल्स आपके सरकार के पास पहले से मौजूद है। आपका एक ही डिटेल सरकार के पास नहीं है, और वो है आपका प्रेफरेंस कि नियोजन इकाई किस नियोजन इकाई में आप भाग लेना चाहते हैं। उसके बाद सरकार क्या करेगी, बस नियोजन इकाई के प्रेफरेंस लेने के बाद नियोजन इकाई में माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक की बात करें तो इसमें प्राइमरी की तरह बहुत ज़्यादा नियोजन इकाई नहीं होती है, प्राइमरी से कम होती है, उच्च माध्यमिक में कम होते हैं,
उच्च माध्यमिक में या माध्यमिक में देखें तो यहाँ पर जितना जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ये जितने भी हैं, बस इसमें ज़्यादा विद्यालय नहीं होते हैं। 38 जिले की बात कर ले तो कई सैकड़े होंगे, कई सैकड़े इंटू हज़ार मल्टीपल कर दीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय सिर्फ नियोजन इकाई का प्रेफरेंस लेगी बस आपसे सरकार। आप लॉगिन कीजिएगा, बस अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए कहाँ है, हो सके उससे कुछ 7वें चरण में काम आए। बहुत सारे अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड हरा गया है। एक बार जब 7th फेज की नोटिफिकेशन आ जाएगी, डेट आ जाएगी कि 7th फेज की नोटिफिकेशन आ गई, इस दिन से चालू है, आप अपना अपना काउंसलिंग नियोजन इकाई का नाम सेलेक्ट कीजिए। तो 15 से 20 दिन की समय यहाँ पे सरकार आपको देगी। 15 से 20 दिन का समय क्या करने के लिए कि आप नियोजन इकाई का चुनाव कर लें। कौन सा प्रेफरेंस देंगे, पहले नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा। जैसे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं कि पहले नंबर पे मेरा ये होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए। वो बात की बात है कि मार्क्स के आधार पर आपको मिलता है कि नहीं। मार्क्स अच्छा रहा तो आपको मन पसंदीदा नियोजन इकाई मिल जाएगी, और नहीं अच्छा रहा तो मन पसंदीदा नियोजन इकाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सरकार क्या करेगी, एक बार प्रेफरेंस सेलेक्ट की कर दी तो उसके बाद गवर्नमेंट एक डेट जारी कर सकती है, और इस डेट को हम लोग फाइनल रिजल्ट सरकार क्या करेगी, पब्लिश कर देगी। काउंसलिंग पूरा प्रोसेस पूरा हो गया, 15 से 20 दिन सरकार मौका दी, सभी अपना काउंसलिंग स्थल सेलेक्ट कर लिए, कहाँ जाना है क्रम वाइज। उसके बाद सरकार एक डेट फिक्स करेगी और लास्ट फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देगी। उसके बाद सरकार को ज़्यादा कुछ खास नहीं करना होगा, बस सभी को शॉर्ट लिस्टेड करेगी। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब जैसे छठे चरण है, बाकी यहाँ से सारा प्रोसेस लगभग सेम है, बस सेंट्रलाइज काउंसलिंग सरकार ऑनलाइन करेगी। सारा प्रोसेस सेम है जैसे छठे चरण में हुआ। शॉर्ट लिस्टेड करेगी, शॉर्ट लिस्टेड के बाद घटते हुए क्रम में सबका नाम स्कूल आवंटित करेगी। जिसका मार्क्स बेहतर होगा उनको जॉब मिल जाएगी, मन पसंदीदा इकाई उनको आवंटित होगा। जिनका मार्क्स अच्छा नहीं होगा उनको मन पसंदीदा नियोजन इकाई नहीं मिलेगी, स्कूल आवंटित नहीं होंगे। शॉर्ट लिस्टेड काम में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारा डिटेल्स है। आपका प्रेफरेंस लेने के बाद ज़्यादा समय नहीं लेगी, सारा काम हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वह कम समय में ही आपको क्या कर देगी, एलोटेड कर देगी, स्कूल आवंटित कर देगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये सभी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि अभी इनिशियली छठे चरण में जब शुरू हुआ प्रक्रिया तो 3-4 महीना लग गया, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, इसमें 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। तो एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद नियोजन इकाई प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्टेड सरकार करेगी, और उसके बाद आपको स्कूल आवंटित कर देगी, और एक डेट फिक्स करने के बाद आपको आपके हाथों में आपका नियोजन यानी ज्वाइनिंग लेटर होगी। जिसका मार्क्स बेहतर होगा उनको पसंदीदा नियोजन इकाई मिलेगा, मैंने अभी अभी तुरंत पहले भी कहा था। उसके बाद 2020 के नियमावली देखें या संजय सर की बात सुने, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बयान सुने, तो यह स्पष्ट है कि नियोजन इकाई की गवर्नमेंट जो है स्वायत्तता बरकरार रखना चाहती है। नियोजन इकाई को सरकार पूर्णतः तरीके से खत्म नहीं करेगी, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, इसका मतलब यही हुआ। बस बहाली की जो तरीका है वो बदल जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी। काउंसलिंग की जो प्रोसेस थी, पहले नियोजन स्थल पे जाकर करना पड़ता था, अब ऑनलाइन होगा। पहले लोकली कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, अब ऑनलाइन हो जाएगा। तो सारे के सारे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो छठे चरण में आप देखा कितनी अफवाह की स्थिति बनी रही, भ्रष्टाचार कितना हुआ, हर एक तिरकम अपनाई गई कि मेरा हो जाए। सभी नियोजन में सभी चाहे कि मेरा पसंदीदा कैंडिडेट का हो जाए, भले उसका मार्क्स कम हो। तो ये कम से कम ये तो हो सकती है कि ऑनलाइन प्रोसेस में ये हद तक कम हो सकती है, भ्रष्टाचार हद तक कम हो सकती है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, नियोजन इकाई में जाकर उनका डॉक्यूमेंट्स जमा होगा, एक डेट फिक्स किया जाएगा कि आप आइए, काउंसलिंग ऑनलाइन करवा चुके हैं तो आइए डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद सरकार उसका डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद सरकार हाथों में उनका एक डेट फिक्स करके उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर दे देगी। ये ज्वाइनिंग लेटर आपको डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जांच होने के बाद, जांचोपरांत आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। ये ज्वाइनिंग लेटर का नाम सुनते ही क्यों ना एक सुखद सा अनुभव होता है।
भले हम अभी बात कर रहे हैं, कल्पना देख रहे हैं, आसानी से हम सभी बात बोल भी दिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही सारा प्रोसेस होगा। और इतना कुछ जल्द से जल्द यथार्थ में जितना जल्दी उतर जाए उतना ही बेहतर है, हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी, बिहार के विकास के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए होंगे। वीडियो को लाइक करना और अपने शिक्षा मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।